ये बातें सत्ता के एक और अहम किरदार पर कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में जब से सिंधिया गए तब से कई प्रश्न उनके साथ ही चले गए, लेकिन कुछ नए प्रश्न खड़े हुए और उसमें है उनकी भूमिका को लेकर बार बार उठते सवालों का। मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज होने के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी तेज की। कहा यह जा रहा है कि भाजपा मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों को लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही। और बात करें ग्वालियर चंबल इलाके की तो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय दिल्ली से ज्यादा वक्त ग्वालियर में दे रहे हैं और सियासी जानकार भी ये मानते हैं कि सिंधिया अपना बैकडोर जो एंट्री था उसे वो मेन डोर से करना चाहते हैं। एक रिपोर्ट आप देखें। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया का 2024 को लेकर क्या प्लान है, ये सवाल सबके जहन में है। मोदी सरकार में उड्डयन मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे सिंधिया ने देश और प्रदेश में कई शहरों को दर्जनों फ्लाइट दी है, तो ग्वालियर में भी एक शानदार एयरपोर्ट का ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया है। पिछले 2 महीनों की बात करें तो सिंधिया के लगभग 2 दर्जन दौरे केवल ग्वालियर में हुए हैं, जबकि गुना में वे नाम मात्र के दौरे पर ही गए हैं। इसीलिए अब जानकार मानते हैं कि सिंधिया मेन डोर से एंट्री चाहते हैं और ग्वालियर की सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। 3 पीढ़ियों से लोग सीधे चुनाव लड़ते रहे हैं। ये 2020 में एक विपरीत परिस्थिति थी, इसमें मजबूरी से वो राज्यसभा के जरिए संसद के सदस्य बने हैं। तो निश्चित तौर पर वो अब ये 2024 का जो चुनाव होगा उसमें लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी हों या कोई भी कार्यकर्ता हो, सभी कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। किसको चुनाव कहां से लड़ना है ये नेतृत्व तय करता है, उसके सर्वे होते हैं। किसको कहां से चुनाव लड़ाने से कितना लाभ होने वाला है ये इस प्रकार के फैसले नेतृत्व करता है। वैसे ग्वालियर बीजेपी के लिए मुफीद सीट है। सिंधिया परिवार के कई लोग इस सीट से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंच चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया 1984 से 1999 तक ग्वालियर की सीट से सांसद रहे। 2007 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया यहां लोकसभा का उपचुनाव जीत चुकी हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट से 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 3 बार गुना के सांसद रह चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी के हो चुके सिंधिया के सियासी भविष्य पर कांग्रेस तंज कस रही है। तो भारतीय जनता पार्टी वो जाने, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, ये मोदी जी जाने और सिंधिया जी जाने। हम इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जहाँ से लड़ेंगे वहाँ से हारेंगे। जब वो अपने गढ़ से हमेशा जीतते चली आई सिंधिया परिवार, जब वहाँ से हारे, वो भी 1.25 लाख से हारे, तो उनकी क्या हिम्मत पड़ेगी चुनाव लड़ने की। तो बीजेपी में शामिल हो चुके सिंधिया अब ग्वालियर में महाराज वाली छवि से दूर एक आम आदमी की तरह लोगों के बीच दिखते हैं और उनकी इन्हीं कोशिशों से अटकलों का बाजार गर्म है कि वो ग्वालियर की सीट से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।